अस्सलामुअलैकुम। पहले आप ये वीडियो देखें। जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी है लरज़ान, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाला। आप लोगों ने ये वीडियो देख ली। अब ये जो शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये सोशल मीडिया पे एक नामवर शख्स है। RTS नाम का इसका स्टूडियो है। रेहान तारिक इसको बोलते हैं। तो इसके ना मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे जिसमें इसने पतलू को बुलाया है, रजब भट्ट से इसने मीट की है, यानी कि उससे गपशप लगाई है। रेहान मलक जो मशहूर है, यानी कि काफ़ी, जैसे वो पीछे इन्होंने उसको बुलाया था, वो दरवेश रैपर को। तो मैंने कोई इससे मुखालफत या कोई इससे मफाद नहीं, सिर्फ इतना पूछना था, ये जो गले में इसने ये डाला हुआ है कुल्लों की चादर, हार, ये क्या वजह है? यानी कि ये कोई पीर है या कोई ऐसी हस्ती है? पहले नंबर पे तो ये जो कुल्लों की चादर वगैरह, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्या ये मानता हूँ कि ये अल्लाह का पाक कलाम है, पर ये नहीं मानते ये किसी इंसान के गले में हो, या वो दुनिया से जा रहा है उसको गुस्ल दे के उसके ऊपर बिछा दें। मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। क्यों? कुरान एक अफजल चीज़ है। कुरान मजीद एक ऐसी अफजल चीज़ है जिसने हमें बताया कि दीन इस्लाम क्या है। यानी कि अल्लाह के नबी को किसी ने नहीं देखा, पर उसकी किताब पढ़कर यकीन कर लिया हम लोगों ने कि कुरान हमें सच बताता है, कुरान एक सच्ची किताब है। अब उसकी जो आयात हैं वो क्या इस तरह गले में डाल सकते हैं? सवाल करने का मकसद ये है कि जो रेहान तारिक, इसने एक बार वो सखी हकबा सुल्तान के वो जो गद्दी नशीन है उनको बुलाया था, उनसे सवालात किए थे कि वहाँ पे सजूद जाहिर आप कर सकते हैं, कब्रों पे सजदा, या इस तरह के सवालात से। अब मेरा ये सवाल है, जो रेहान तारिक के फ़ैन हैं या उसको चाहने वाले हैं, क्या पहले नंबर पे जो बीबी पाक दामना है ना, हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हमारा जो है, हम लोगों को ये कहा जाता है कि जो बीबी पाक दामना ना, वहाँ पे मर्द नहीं जा सकते। खैर जाते भी होंगे, हमें नहीं पता, पर हमें बचपन से यही सिखाया गया कि वहाँ पे गैर सैयद अलाउ नहीं है। ठीक है, हम लोग जाते हैं, हम लोग दुआ खैर करते हैं, दुआ मांग के आ जाते हैं कि या अल्लाह पाक अच्छे लोग हैं, अच्छी औरतें थी, इनको बख्श दे, इनके सदक़े हमें भी बख्श। ठीक है, जो मामलात हुए जो बताते हैं हज़रत रुकैया, ये अहले सुन्नत वाले मेरा ख्याल मानते भी नहीं है, शायद मानते भी हों, बाकी फिर भी जो बीबी पाक दामना ना, हमारे नज़दीक बहुत अफजल उनको समझा जाता है। तो हमारे जो गैर सैयद होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हमारे बाबा शुरू से यही कहते हैं, बेट पुत्र उत्थे जड़ा ना सैयद ज़ात जा सकती है, तो तुसी ना जाया करो, तुसी मुंडे जे, तुसी मर्द जे। तो तुसी जाना भी होवे ना, जहाँ पे वो एक चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे पुलिस एहलकार होते हैं, एक साइड पे ख़वातीन चेकिंग कर रही होती है। वो जो चेकिंग एरिया ना, मैं वहाँ पे एक दो दफ़ा गया हूँ, वो चेक करते हैं प्रॉपर। चेक करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं, एक गेट आता है, वो जो गेट है ना वो अंदर चला जाता है, जहाँ पे उनकी कब्र, मज़ार, जो भी आप कहते हैं, कब्र बनी हुई है, वो कब्र पे जाता है। हम वो जो गेट है ना, हम वो क्रॉस नहीं करते। हम वो जो बरांडा होता है, अगर कुछ खाने को मिलता है या जो भी हम करने जाते हैं, जो हमारा प्रोसीजर होता है, दुआ खैर, हम जो गैर सैयद हैं हम वहाँ पे खड़े होते हैं। अब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो हमें नहीं पता, पर हमें बड़ों ने यही बताया कि वहाँ पर गैर सैयद नहीं जा सकते, ख़ास करके मर्द। फीमेल भी वही जा सकती है जो बावजू है, जिसको जो कुदरती हैज़ वगैरह होता है, जिसको कुछ भी कह लें आप, जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, वो औरत भी वहाँ पे नहीं, यानी कि नापाक नहीं जा सकता। बात ये है कि वो तो बहुत अफजल हस्ती है, उनकी बात नहीं कर रहा। बात करने का मकसद इतना था, कोई ये जो चादर है कुल की, ये क्या मर्द के गले में इस तरह कोई भी हो कि ये कुरान की जो आयात है, ये जो उनकी चादर है, ये ऊपर डालनी चाहिए? बस मेरा सवाल करने का ये मकसद है। क्यों इंजीनियर साहब से ये कोई इधर जो दरबारों पे डालते हैं या और पर डालते हैं ना, ये गद्दी नशीन बन गया, भंग घोटने वालों ने चादर डाली होती है, मैंने आज तक उनकी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्यों? शायद वो इलम वाले हों, पर वो कोई दुनियावी तालीम नहीं है। शायद उनके पास इलम हो, पर उनको जो चर्च पी ली, बूटी बना ली, तो ये वो चक्कर नहीं है, सरदाई पिला। पर RTS से सवाल करने का मकसद ये है, काश मेरी वीडियोस तक चले जाए, कि वो एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा शख्स है, एक मर्द है, ठीक है, और वो कोई आम नहीं, इंजीनियरिंग उसने की हुई है, एक पढ़ा लिखा शख्स है। उससे सवाल करने का मकसद है कि क्या ये जायज़ है आपकी नज़र में? आप पढ़े लिखे शख्स थे, आप मना कर सकते थे, यार ना मेरे गले से यार चादर ना पाओ। अगर मेरे सवाल आपको बुरे लगे हो माजरत, तल्ख लगे हो तो माजरत, पर मेरा पूछने का मकसद ये, क्या ये जायज़ है?
मैंने कई दरबारों पर देखा है बंदे धमाला पा रहे आ रहे ने, बंदे ने फुल पाए ने, ठीक है फूल ठीक है आपने डाले कोई मसला नहीं, पर उत्ते कुल्ला दियां चादरां पातियां जी, ये नाल ना सिगरेट लाई होंदी, ये वो पर ये इंजीनियर शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है, क्या ये जायज़ है? मेरी नज़र में तो जब बंदे को नहलाते हैं ना, नहलाने के बाद जो सर से लेके पाँव तक चादर डाल देते हैं, मेरी नज़र में बंदा जितना मर्जी पाक हो, चादर का कुरान के लफ्ज़ लिखे हुए पाँव में रखने नहीं चाहिए। बेशक उसको गुस्ल कराया, वज़ू कराया, पाक है, पर कुरान से पाक कुछ नहीं है। किताब के मामले में आले बैत पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है, पर मैं इस वक्त फ़िलहाल वो चादर की बात कर रहा हूँ। शायद मेरे कुछ लफ्ज़ गलत हों, कुछ बातें गलत हों, पर आज एक वीडियो देखी, शॉर्ट्स चला रहा था मैं ऐसे यूट्यूब पे, फिर मैंने टिकटॉक ओपन कर ली, वहाँ पे भी आरटीएस आ गया, गले से चादर पीछे कवाली तो ये तो वो जो लगा हुआ है, आपने साउंड सुना भी होगा। सिर्फ बात करने का इतना मकसद है, रेहान तारिक हो या कोई और शख्स हो, क्या आम शख्स इस तरह कुल्लों की चादर डाल सकता है? मैं तो गद्दी नशीन को भी नहीं मानता ना, ये जो दरबारों पे चादरें चढ़ाते हैं, मैं इस चादर को भी नहीं मानता। कुरान दरबारों पर जाता हूँ, दाता साहब भी जाता हूँ, यानी कि हमारे इधर मासूम शाह है, उधर भी जाता हूँ, पर ये जो कुरान की चादर है ना, इसको ऐसे ऊपर बिछाना, मैं इस चीज़ पे भी यानी कि बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ ना कुरान पाक है, ठीक है, अल्लाह के बुज़ुर्ग दीन है, बुज़ुर्ग है, उन्होंने दीन को आगे बढ़ाया है, बढ़ाना चाहिए। हम बुज़ुर्गों को मानने वाले हैं, दाता को मानने वाले हैं, लाल शहबाज कलंदर को मानने वाले हैं, सखी सरवर को मानने वाले हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी को मानने वाले हैं, हम दरबारों के मानने वाले हैं, पीरों को मानते हैं, पर क्या उनकी ये तबलीग थी कि वो दुनिया से चले जाएं, उनके ऊपर चादरें चढ़ाई जाएं? हाँ, आप जाएं, कुरान खानी कराएं, नात खानी कराएं, सब कुछ कराएं। ये हर शख्स यहाँ पे ना तो कोई पाँच टाइम नमाजी है, ना कोई पाक है, हर शख्स ना कोई अफजल ज़ात है मोहम्मद और आले मोहम्मद की, अहले बैत की, ठीक है, उन मोमिन व मोमिनात की, ठीक है, जो औलिया अल्लाह है उनकी अफजल ज़ात है, अल्लाह की अफजल ज़ात है, शेर खुदा की अफजल ज़ात है, इंसान अफजल मखलूक है। पर क्या ये सच है, ये हक है कि इस तरह चादरें चढ़ाई जाए? वो मैंने असी अक्सर वेख्या ढोल टक 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 बज रहा है, चार बंदे ने चादर फड़ी है, चार शख्स ने ऐसे चादर फड़ी, पिछ पैसे सुट रहे हैं, वो थोड़ी हवा आती पैसे उड़ जाते हैं, उदा उतों इट फटते हैं, वे सुट देंगे, वो क्यों? वो पैसे ना उड़न। मेरे हिसाब से दरबारों पर जाना जायज़ है, कोई मना नहीं है, दरबारों पर सजदा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जाके दुआएं खैर करें उनके लिए। हाँ, अगर ये दुआ करें अल्लाह सोने अब तेरे नेक बंदे ने, दाता अली जवेरी के मकाम में अल्लाह सोना जिन जे तेरे नेक बंदे ने जो इन्होंने हक अदा किया, काश असी भी इंज नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, सारा कुछ करिए, ठीक है, उनसे यानी कि उनके दरबार पर जाके हाज़िरी देनी चाहिए। पर ये नहीं है कि वहाँ पे उनकी कब्रों को सजदा करो, कुरान की चादरें उनके ऊपर चढ़ाओ। मैंने नाउज़ुबिल्लाह ऐसे शख्स भी देखे सुनते रसूल से जो है ना ऐसे सफाई कर रहे होते हैं, सुनते रसूल रगड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। शायद मैं गुनाहगार शख्स हूँ भी, शायद नहीं हूँ मैं गुनाहगार, पर फिर भी दर्द दिल जाग उठता है इंसान का कुछ बुरी आदतें देखकर, दर्द दिल जाग उठता है इंसान का कुछ बुरी आदतें देखकर। हर मज़ार को, हर दरबार को खुदा का घर नहीं बनाया जाता। बात करने का मकसद ये है कि कई मज़ारात ऐसे हैं जिनका कोई ज़िक्र नहीं है, बस वो 4 दिन गुजारे उसने, लोगों ने मज़ार बना दिए। जो है वो हैं, गौसे-उल आज़म है, दरबार है, सब चीज़ें हक़ के सच्चे औलिया अल्लाह होते हैं। इन बुज़ुर्गों ने हमारा दीन बनाया है, पर इन बुज़ुर्गों की जो तालीमात है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इस्लाम के रुकन पर है, तबलीग करने पर है, इस्लाम को आगे बढ़ाने पर है। इंसान प्रॉपर तरीके से मुसलमान है पर प्रॉपर तरीका अदा नहीं करता। इतनी लंबी बातचीत पे फिर सवाल वहीं पर लाता हूँ, क्या ये चादर जो कुल्लों की है ये इंसान ज़िंदा इंसान पर या कब्र पर या मुर्दे को गुस्ल देने के बाद ऊपर डाल सकते हैं? कोई मौलवी हो, कोई शख्स हो, वो मुझे बता सके, मैं वेट करूँगा, ठीक है। लाइक कमेंट्स हर बंदा कहता है बेशक ना करें, अपनी अपनी टिकटॉक यूट्यूब वीडियो रेहान तारिक है वो खुद अपने स्टूडियो में कह दें, मैं उनका शो देखता हूँ, वो कह दें कि यार इस मसले की वजह से मैंने डाला था, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था मेरे पास, पर वो डाल दिया, मैं चुप कर, समझ आ जाएगी। या कोई मौलवी है जो अच्छा जवाद नकवी है, अहले तशय्युं के, अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा कराम हैं, ठीक है, वो हमें बता दें कि इसका क्या जवाज़ है, ये किस लिए डालते हैं, फूल डालते हैं, ये बंदा साढ़े तो चंगा है, चौधरी बंदा या इज़्ज़त के काबिल है, सैयद बादशाह, असी फुल पाते। वो जो कुरान है, कुरान की जो आयात लिखी होती हैं, 4 कुल लिखे होते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल वल्लाहु अहद, ये 4 कुल लिखे होते हैं। ये 4 कुल जो लिखे होते हैं कि ये इस तरह वो चादर प्रिंट करा के ऊपर डाल सकते हैं,
बस ये चादर का हो, कोई मेरा इशू नहीं है, दरबार तक जो भी करे वो बात का मसला। फिलहाल आरटीएस से ये क्वेश्चन है कि यह जायज़ है। ठीक है, खुदा हाफिज़।